नमस्कार मित्रों, मैं भागचंद बिजारनिया जागृति परिवार की ओर से विज्ञान की श्रृंखला में एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, विज्ञान की इस कड़ी में अपन ने एक यूनिट को कंप्लीट करा था। आप सभी को मालूम है, एक अपनी यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी। लाइट प्रकाश से संबंधित अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट अपन जो जनरल साइंस की रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं इस सामान्य विज्ञान के कोर्स में, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी यूनिट है। आगे की 3-4 टॉपिकों में मोस्टली काम आती है। तो अपने को 1 बाय 1 कैसे प्रोसेस से कवर करना है, देखिए बड़े ध्यान से। क्या आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, टेम्परेचर। क्या कहा जाता है इसको? तापमान। ठीक है मित्रों, इस तापमान की रिगार्डिंग अपन बातें करेंगे। और तापमान में अपने को क्या क्या पढ़ना है, आपने छोटी क्लासों में जो भी सुना था, क्या सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ऐसे ऐसे नाम सुने होंगे ना। कहने का मतलब क्या, अपना जो विज्ञान की श्रृंखला में जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, उस इंट्रोडक्शन पार्ट को ध्यान में रखते हुए आगे के टॉपिकों में कहीं ना कहीं ये काम आने वाला है। तो काम आएगा तो अभी अपन पढ़ लेते हैं इसको। बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है। क्या मैं आप लोगों को बता दूं क्या कि तापमान होता क्या है। तो बेसिक सी, नॉर्मल सी, क्या किसी भी वस्तु का वह गुण, किसी भी वस्तु का वह गुण जो अपने को यह बताता हो कि वह वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, ताप कहलाता है। बहुत कॉमन सी बात हो गई ना। किसी भी वस्तु का वह गुण जो अपने को यह बताए कि वो वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसी को अपन तापमान बोलेंगे। या फिर अपन कह सकते हैं क्या कि दो वस्तुओं के बीच, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह को निर्धारित करने वाली भौतिक राशि को ताप कहा जाता है। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह को निर्धारित करने वाली भौतिक राशि को क्या बोलेंगे अपन? ताप कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? तापमान एक प्रकार की भौतिक राशि हो गई ना। ये अपने को देखो, क्या ये तापमान किस चीज पर निर्भर करेगा, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो देखो, मैं आप लोगों को बता दूं क्या कि जो तापमान होता है, किसी भी वस्तु का ताप उस वस्तु में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा, उस वस्तु में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करेगा, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। देखिए, निर्भर किस पर करेगा? उस वस्तु में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा तथा उस वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। दो चीजों पर निर्भर करेगा ना। ये बेसिक जो कॉमन सा कंसेप्ट है, ये आप लोग ध्यान में रखना। बहुत ईजी है कि कोई पूछे कि ताप होता क्या है, तो दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह को निर्धारित करने वाली भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? ताप कहा जाता है। अब देखिए, 1 बाय 1 अपन प्रोसेस से कैसे कवर करेंगे। क्या अपन विभिन्न प्रकार के तापमान का मापन करेंगे। तापमान का क्या करेंगे अपन? मापन करेंगे। तो तापमान का मापन किसकी सहायता से करेंगे? तापमान को मापने वाले मीटर को क्या कहेंगे अपन? तापमापी। और इस तापमापी को किसने डेवलप करा था, किसने विकसित करा था? इसने विकसित करा था गैलीलियो ने। नाम सुना होगा ना सभी ने, अपने बहुत आगे कोर्स में आएगा इस भाई साहब का नाम, गैलीलियो का। गैलीलियो ने उस तापमापी को क्या करा था? डेवलप करा था, विकसित करा था। थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है, मेरे साथ साथ कैच करोगे आप तो बहुत जल्दी अपन इसको कवर कर लेंगे। तापमान के विभिन्न प्रकार के पैमानों के बीच में क्या क्या संबंध होता है, मैं यहाँ पर कुछ मेंशन कर देता हूँ इन सब चीजों के बारे में। ये तो कुछ बेसिक्स बातें थी। तापमान के पैमानों में क्या संबंध होता होगा? बहुत प्रकार के तापमान के पैमाने आप लोगों ने देखे होंगे, पढ़े होंगे। क्या तापमान के जितने भी प्रकार के पैमाने होते हैं, उन पैमानों के बीच जो भी संबंध होता है, उस संबंध की यदि मैं बात करूं तो बहुत ध्यान से देखना। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को। क्या कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देगा किसी एक पैमाने में और दूसरे पैमाने में आप लोगों को उसका मान पूछ लेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो कैसे, देखो मैंने कुछ एक कोड के रूप में लिख दिया है ऐसे, C/100 इक्वल्स टू F-32/180 इक्वल्स टू R/80 इक्वल्स टू K-273/100। ऐसे ऐसे मैंने लिख दिया। अब आप सोचोगे साहब ये तो बहुत बड़ा रिलेशन हो गया, बहुत बड़ा संबंध हो गया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप चाहो तो इसको, क्या ये जो डिनोमिनेटर में, जो हर में जो भी संख्याएं हैं, इनको आप 20 से काट के इसको छोटा भी कर सकते हो रिलेशन को। लेकिन मेरे कहने से आप लोग इतना ही रखना, कैलकुलेशन करने में अपने आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भाषा में आप लोगों को क्या देगा? वो कुछ वैल्यू देगा और 100 के केस में वो वैल्यू इजीली सोल्व हो जाएगी ना अपनी। कैसे? देखो, अब मैं आप लोगों को कुछ प्रकार की चीजें बताता हूं। यहाँ पर 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना।
4 टाइप पढ़ेंगे इस तापमान के अपन क्या, तो मैं यहां पर सबसे पहला मेंशन कर देता हूं क्या, टाइप नंबर फर्स्ट। मेरे साथ साथ कैच कर रहे हो ना, वेरी गुड। स्मार्ट नोट्स तैयार करो, बहुत अच्छे से बनाओ। विज्ञान की श्रृंखला में जागृति परिवार यूं ही आप लोगों की मदद करता रहेगा हमेशा। जैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले तुरंत प्रभाव से उसके नोट्स बना लिया करो। सबसे पहला आप लोगों को क्या कंसेप्ट, क्या इन 4 प्रकार के पैमानों के बीच में मैंने बीच में साइन लगा रखा है इक्वल का, बराबर का। इसका मतलब ये सब के सब आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको किसी भी एक में वैल्यू देगा और बाकी किसी में भी पूछ सकता है। कैसे, देखो क्या, यहां पर जो मैंने चीजें मेंशन करी है ना, यहां पर जो भी मैंने चीजें मेंशन करी है, इस सी का मतलब तो क्या हुआ, आप लोगों को सबको पता है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस लिख दूं क्या मैं, सेंटीग्रेड या सेल्सियस लिख दूं ना। एफ का मतलब क्या हुआ, फ़ारेनहाइट, जानते हो ना सभी लोग। आर का मतलब क्या हुआ, र्यूमर, और के का मतलब क्या हुआ, केल्विन। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, क्या इसमें से ये जो केल्विन है ना, ये अपना जो केल्विन है ना, ये केल्विन है ना, ये मूल मात्रकों में भी शामिल है और तापमान को मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। ध्यान रखना हमेशा, इंटरनेशनल लेवल पर तापमान का मेजरमेंट केल्विन में करा जाता है। आपने इस विज्ञान में बहुत प्रकार के जैसे अपने फॉर्मूले आते हैं, तो उन फॉर्मूलों में तापमान का मापन केल्विन मानकर ही निर्धारित करा जाता है। अपन जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो सब केल्विन मान के ही करते हैं ना। तो ये जो केल्विन है, ये अपना जो केल्विन है, ये जो केल्विन है, ये कहीं ना कहीं अपने आगे जिस दिन अपन फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ेंगे, क्या बहुत प्रकार के मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे, तब मूल मात्रकों में भी कहीं ना कहीं इसका नाम आएगा। तो कहने का मतलब आप लोगों को ऐसे पूछ ले कि तापमान का अंतरराष्ट्रीय मापन किस में करा जाता है, तब आप लोग क्या बताओगे, केल्विन बता दोगे ना। और ये केल्विन किस में शामिल है, मूल मात्रकों में भी शामिल है। अब अपन बात कर लेते हैं क्या, कि इस संबंध से रिलेटेड तापमान के 4 पैमानों से संबंधित क्या आप लोगों को क्या पूछेगा, वो कोई एक वैल्यू देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और बाकी किसी भी में पूछ सकता है। तो सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट आप लोगों को कैसे मेरे साथ साथ कवर करना है, अब तैयार हो जाओ। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होगी कुछ यहाँ पर, बहुत जल्दी अपन कैच कर लेंगे। कैसे, देखो पहला टाइप नंबर फर्स्ट आप लोगों को ऐसे देगा क्या, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मान, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मान आप लोगों को किस किस में बताना है, फ़ारेनहाइट में भी बताना है आप लोगों को, और केल्विन में भी बताना है। ये वाला पैमाना, र्यूमर पैमाना, अपने हिंदुस्तान में बहुत रेयर केस में इस्तेमाल बहुत कम होता है, नहीं होता है, न के बराबर होता है, ये नहीं होता। तो अपन केवल 3 प्रकार के पैमानों की चर्चाएं करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या करा, देखो यहाँ पर आप लोगों को वैल्यू क्या दे रखी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब सेंटीग्रेड या सेल्सियस में मान दे रखा है अपने को 0, और निकालना किस में, फ़ारेनहाइट में। मैं कोई एक प्रकार का केस आप लोगों को बहुत डिटेल समझा देता हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग क्या इन सब चीज़ों को कैच कर लेते हो बहुत जल्दी, है ना। और ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, जोड़ बाकी गुणा भाग सबको आता है ना अपने को। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मान फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछा है, इसका मतलब सी की वैल्यू दे रखी है अपने को और एफ में पूछी है, दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल रख देता हूं मैं। क्या, यहाँ से C/100 इक्वल टू F - 32/180। देख लो, यही चीज रखी है मैंने, ये दोनों बराबर है ना आपस में अपने पैमानों के संबंध के अनुसार, तो वही चीज मैंने यहाँ पर रख दी। अब यहाँ पर सी की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखी है क्वेश्चन में, कितना, 0, तो मैं लिख देता हूँ 0/100 इक्वल टू F - 32/180। जब बराबर में 2 संख्याएं होती है और दोनों आपस में बटा में होती है ना, तब जिंदगी में प्रत्येक बार किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए जिंदगी में प्रत्येक बार वो क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा। जानते हो ना सभी, इसको वज्र गुणा यदि अपन करेंगे तो ये वाली संख्या इसके साथ में गुणा हो जाएगी इधर, और ये वाली वैल्यू इसके साथ में गुणा हो जाएगी। मैं देखो कर रहा हूँ, 100 को F से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 100F, फिर माइनस का साइन माइनस, 32 को 100 से गुणा करा तब क्या कितना आया, 3200। इधर का गुणा हो गया ना कंप्लीट, तो मैं इक्वल का साइन लगा दूं। अब इसको इससे गुणा किया, कोई भी संख्या 0 से गुणा होगी तो 0। ये माइनस का 32 है, इसको पक्षांतरण करके उधर भेज देता हूं मैं, तो अपने पास 100F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3200। और F की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 3200 में किसका भाग चला जाएगा, 100 का। तो F का मान क्या आ गया अपने पास, F बराबर क्या आ गया, 32, 32। इसका मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 32 के बराबर होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ऐसे ही कैच करते रहना, जल्दी जल्दी कैच करना। कैसे, ऐसे देखो क्या, इस सेंटीग्रेड का अपन ने इसमें निकाल लिया, इस सेंटीग्रेड का अब अपन केल्विन में भी निकाल लेते हैं। तो अब की बार सी को के इक्वल रख दूं, मैं रख दूं,
कैसे देखो, c अपॉन 100 इक्वल्स टू k माइनस 273 अपॉन 100। यहाँ पर c की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को क्वेश्चन में 0, तो मैं लिख देता हूँ क्या 0 अपॉन 100 इक्वल्स टू k माइनस 273 अपॉन 100। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखो क्या ये संख्या आपस में कट जाती है, चाहे तो आप इस बेसिक से करो इसको कवर, बेसिक से कैच करो, चाहे क्या करो आप लोग क्या इन संख्याओं को नीचे काट भी सकते हो। तो क्या होगा, अब क्या बचा आपके पास में, मैं जो चीज बची है उसको लिख देता हूं सही तरीके से, k माइनस 273 बराबर 0। अरे भैया यही तो बचा, k माइनस 273, k माइनस यहाँ पर मेंशन है ना, दिख रहा है सबको, विजिबल है। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो k माइनस 273 बराबर 0, यही तो बचा, k माइनस 273 बराबर 0 मैंने लिख दिया इसको, है ना। तो इसका पक्षांतरण करूंगा, उधर लेके जाऊंगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 273। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ऐसे गेटअप कर लिया क्या कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना 32 फ़ारेनहाइट बराबर कितना 273 केल्विन। इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ एक डिब्बे में, हमेशा हमेशा के लिए जीवित, जो अपने लॉन्ग टाइम तक आगे की बहुत प्रकार की यूनिटों में काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रकार का टाइप हुआ, आप लोगों को इसको तैयार रखना है हमेशा हमेशा के लिए। दूसरे प्रकार का टाइप करते हैं अपन, मेरे साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, कैलकुलेशन है, तो मैं भी कोशिश करूंगा बहुत जल्दी इसको कवर करने की, है ना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन इसमें, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। सेकंड टाइप बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बहुत ध्यान से सुनना, इधर देखना, क्या टाइप नंबर सेकंड की बातें होगी। किसकी बातें होगी, टाइप नंबर सेकंड की। अब की बार आप लोगों को क्या देगा, वो ऐसे देगा क्या कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मान। आप सोच रहे होंगे कि ये 0 से 100 पे कैसे पहुंच गया। अरे मेरे भाइयों, दोस्तों, मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो अपनी क्या स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं में, उष्मा में बहुत जगह काम आने वाली है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के साथ में ऐसी कैलकुलेशन कराई जा रही है। देखो कैसे कवर करेंगे अपन इसको। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मान अब की बार भी किस में पूछेगा, वो फ़ारेनहाइट में भी पूछेगा और केल्विन में भी पूछेगा। तो निकाल लेते हैं अपन क्या, सबसे पहले C और F को इक्वल रख देते हैं, क्यों C और F का कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना है ना अपने को। देखो कैसे, क्या मैं यहाँ से इन दोनों को इक्वल रख देता हूँ, तो क्या C अपॉन 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180। ठीक है ना, क्लियर है ना, क्लियर है सबको। वेरी गुड। देखो क्या C की वैल्यू कितनी है अपने पास, अब की बार कितनी है अपने पास 100, तो मैंने रख दिया F माइनस 32 अपॉन 180। यहाँ से इसको मैं आपस में काट सकता हूँ, तो क्या बचा 1/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वज्र गुणा, जैसे फर्स्ट टाइप में करा था। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो F 32 1 से होगा तो 32 इक्वल्स टू इधर का मल्टीप्लाई खत्म, तो मैं बराबर का साइन लगा दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा 180 को 1 से, तो 180 ये होगा ना, पक्षांतरण कर दो, ये 32 उधर चला जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस का है तो उधर जाते ही किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 212। इसका मतलब क्या हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मान फ़ारेनहाइट में अपन ने कितना गेटअप करा 212। कर लोगे ना कैच, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखो इस सेंटीग्रेड का केल्विन के साथ में भी तो अपने को रिलेशन निकालना है ना, तो इन दोनों को बराबर कर दूं, सेंटीग्रेड और केल्विन वाले को बराबर कर दूं ना मैं। तो देखो C अपॉन 100 इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 100। अब की बार C की वैल्यू कितनी है अपने पास, वही 100, तो मैंने रख दिया 100 अपॉन 100 इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 100। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो जल्दी से कैच करो, क्या इस 100 से मैं 100 कैंसिल आउट कर देता हूँ, चाहो तो आप इस 100 से इस 100 को भी काट सकते हो ना आप लोग, है ना। मैंने क्या करा, इसको लिख दिया फिर K माइनस 273 इक्वल्स टू कितना 100। इसका क्या करूंगा मैं, पक्षांतरण करूंगा, माइनस वाली चीज को उधर लेके जाऊंगा, तो K इक्वल्स टू क्या हो गया 100 प्लस 273 कितना हो गया 373। वेरी गुड। क्या अपन ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मान फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों में निकाल लिया। क्या निकाला अपन ने, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या, फ़ारेनहाइट में कितना आया 212 अपना, है ना, 212 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में कितना आया 373 केल्विन। इसको हमेशा हमेशा के लिए जीवित एक डिब्बे में अपन बंद कर देंगे। ठीक है ना, ऐसे ही 1 बाय 1 प्रोसेस है, आगे के टाइप अपन कवर करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी मेरे को फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच। देखो क्या नेक्स्ट टाइप नंबर कौन सा, थर्ड। वेरी गुड। देखो कैसे, टाइप नंबर थर्ड की जब भी बातें होगी तब अपन क्या करेंगे, देखो टाइप थर्ड, यहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपको क्या करना है, अब की बार कुछ भी मान नहीं देगा आप लोगों को, ऐसे देगा वो क्या, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, मानव शरीर का तापमान।
अब भैया मानव शरीर का तापमान यदि अपने को इन तीनों में से किसी एक भी पैमाने में पता होता तो अपन वैल्यू निकाल पाते। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मानव शरीर का तापमान लगभग इतना होता है सेंटीग्रेड या सेल्सियस पैमाने में 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं सेंटीग्रेड की जगह 37 रखूंगा और फ़ारेनहाइट और केल्विन में वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है ना। तो सेंटीग्रेड या सेल्सियस की जगह 37 में रख देता हूं, है ना। कैसे, पहले देखो C/100 इक्वल्स टू F-32/180, ये है ना अपने पास, इन दोनों को बराबर रख दिया। C की जगह कितना रखना है अपने को 37/100 इक्वल्स टू F-32 कितना 180। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 100 को F से मल्टीप्लाई करा कितना आया 100F, माइनस की जगह माइनस, 32 को 100 से मल्टीप्लाई करा कितना आया 3200, 32 को 100 से मल्टीप्लाई करा कितना आया 3200। 180 को अब आप 37 से मल्टीप्लाई करो, 37 को 180 से मल्टीप्लाई करो आप लोग, ट्रिपल 660 क्या आएगा 660। इसको मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, आप भी मेरे साथ साथ ऐसे ही करते रहना 660। अब मैं क्या करूंगा, माइनस वाले चीज को उधर भेजूंगा, पक्षांतरण कर दूंगा इसका, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 660 प्लस 3200, यही होगा ना। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, इसको आप लोग ऐड कर देना 0689, ये आएगी, ठीक है मित्रों। अब इस ऐप की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को 9860 में को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, 0 से 0 कैंसिल आउट और एक 0 के लिए यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आएगा 98.6। कहने का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मानव शरीर का तापमान अपने को सेंटीग्रेड या सेल्सियस पैमाने में भी पता चल गया कितना 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट पैमाने में 98.6 अपना निकल के आ गया। इतना कैच करा आप लोगों ने। नेक्स्ट वाली चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्या सेंटीग्रेड और केल्विन का भी तो रिलेशन निकालना है अपने को। तो मैं देखो इधर देखो C/100 इक्वल्स टू K-273 K-273/100। अब की बार C की जगह कितनी वैल्यू है 37/100 इक्वल्स टू K-273/100। इस 100 से 100 में कैंसिल आउट कर देता हूं, 100 से 100 में कैंसिल आउट कर देता हूं, और मैं क्या लिख देता हूं K-273 बराबर कितना 37, ठीक है ना मित्रों। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पक्षांतरण होके 273 उधर जाएगा तब प्लस का हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तब कितना आएगा, ऐड करोगे तब कितना आएगा 310, कितना आएगा 310। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो क्या, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या कि मानव शरीर का तापमान बराबर 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या फ़ारेनहाइट में कितना लिखूं 98.6 फ़ारेनहाइट, केल्विन में कितना लिखूं 310 केल्विन। इसको जैसे उन सभी टाइप को अपन ने क्या करा था ब्रैकेट में बंद करा था, ऐसे भी मैं इसको हमेशा के लिए जीवित एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, एक डिब्बे में बंद कर देता हूं। तो मानव शरीर का तापमान सेंटीग्रेड या सेल्सियस पैमाने में कितना 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में कितना हुआ, फ़ारेनहाइट में कितना हुआ 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में कितना हुआ 310 केल्विन। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट टाइप को अपने को तैयार करना है। स्क्रीनशॉट मेरे मित्रों साथ साथ लेते रहना। जागृति परिवार आप लोगों की सेवा में यूं ही हमेशा हाजिर रहेगा, टेंशन मत करो आप, बढ़िया सुरक्षित रहो, कोरोना का ध्यान रखो, ख्याल रखो खुद का, अपने पड़ोसियों का, मित्रों का, खास दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट जो अपन बातें करने वाले हैं वो टाइप नंबर किसकी, टाइप नंबर कौन सा, फोर्थ टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार भी अपने को क्या इन तीनों में से सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या केल्विन में से कोई एक मान देगा, कोई एक में वैल्यू देगा और बाकी दो में पूछेगा। ये मोस्टली पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, मेरे साथ साथ मेरे को फॉलो करते जाओ। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान। अब देखो मेरे भाइयों, इसमें कहीं ना कहीं इस लाइन में नाम आ रहा है शून्य, जीरो आ रहा है ना शून्य, इसका मतलब किसी न किसी पैमाने पर क्या होगा, ये जीरो होगा। तो तापमान का वह मान जो केल्विन पैमाने पर जीरो हो, किस पर जीरो हो, केल्विन पैमाने पर जीरो हो, उसको परम शून्य तापमान कहा जाता है। वेरी गुड, वेरी नाइस, मेरे को फॉलो करने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। तापमान का वह मान जो केल्विन पैमाने पर क्या हो, जीरो, उसको क्या कहा जाता है, परम शून्य तापमान कहा जाता है। और इस परम शून्य तापमान पर
सभी प्रकार की गैसों की आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है, यूं मानो आप कि जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है। सभी गैसों की आणविक ऊर्जा क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इस परम शून्य तापमान को ध्यान में रखते हुए अपने को अब दूसरे प्रकार के पैमानों में मान निकालने हैं। परम शून्य तापमान का मान जीरो किस में हुआ, केल्विन पैमाने में। इसका मतलब क्या हुआ, अपने को अब की बार इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो अब बाकी इन दो में निकाल लेंगे अपन। तो सबसे पहले मैं सेंटीग्रेड और केल्विन को इक्वल कर देता हूं। सेंटीग्रेड और केल्विन को क्या कर दूं, मैं इक्वल कर दूं। देखो क्या यहाँ पे ऐसे लिख दूं, C/100 इक्वल टू K - 273/100 कर दिया ना अपन ने। अब की बार देखो K की जगह क्या, अब की बार C नहीं दे रखा अपने को, क्या दे रखा है, K की वैल्यू दे रखी है कितना, 0। तो इस K की जगह 0 पुट कर दूं। वेरी गुड, वेरी नाइस। C/100 इक्वल टू 0 - 273/100। देखो भैया 100 से 100 कैंसिल आउट, इस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्टली C बराबर क्या बच गया अपने पास, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्टली पूछा जाता है परम शून्य तापमान का मान सेंटीग्रेड या सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं, लेकिन ये कैलकुलेशन पार्ट है, जोड़ बाकी गुणा भाग, इनका क्या सीखना, आगे जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी उस पर अपन फोकस करेंगे ना, उस पर ध्यान देंगे ना अपन लोग। शायद मेरी आवाज को आप लोग कैच कर पा रहे हो, आवाज की क्लियरिटी आ रही है ना, आवाज क्लियर आ रही है, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो एक में अपन ने निकाल लिया, अब मैं क्या कर देता हूं, इस K की वैल्यू दे रखी है ना अपने को, तो K को F के साथ में भी इक्वल कर देता हूं मैं। तो क्या होगा, देखो इधर F - 32/180 इक्वल्स टू K - 273/100। सोच रहे होंगे ये साला धीरे धीरे शुरू करा था इसने और अब तो रेलगाड़ी से भी तेज रफ्तार पकड़ ली। ऐसा नहीं है, आपकी फीलिंग्स की मैं कदर करता हूँ, केयर करता हूँ, लेकिन क्या ये कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हो, जब मैंने तापमान के पैमानों में आपस में संबंध बताया तो आप लोग इसको कैच कर सकते हो, कवर कर सकते हो ना, कर सकते हो ना सभी लोग, कर सकते हो ना सभी लोग। अपने र्यूमर पैमाने को काम में नहीं लिया है, ये हिंदुस्तान में नहीं इस्तेमाल होता है। देखो यदि आप लोगों को कुछ बेसिक्स कोई भी पूछ ले क्या कि भैया मुझे ऐसे बताओ कि ये सेंटीग्रेड किसने शुरू करा, कहाँ इस्तेमाल हुआ, सबसे पहले फ़ारेनहाइट कहाँ इस्तेमाल हुआ, केल्विन कहाँ इस्तेमाल हुआ, तो उन सब बातों का भी अभी अपन चर्चाएं करने वाले। टेंशन मत करो, आपके दिमाग में जिस जिस टाइप के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन सब पर चर्चाएं होगी। देखो अपन क्या कर रहे थे, इन दोनों को इक्वल कर रहे थे, कर दिया, ये लो कर दिया ना, कर दिया ना अपन ने। अब क्या करेंगे, देखो K की जगह वैल्यू रख दो, 0 रख दो, F - 32/180 इक्वल्स टू K - 273/100 लिख सकते हैं ना अपन, ऐसा लिख सकते हैं ना। इस K की जगह मैं लिख देता हूं क्या, 0। इस 0 का कोई मतलब नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं क्या, 100F - 3200 इक्वल्स टू, ये देखो लेकिन वैल्यू माइनस में है, 273 को 180 से अपने को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब ये वैल्यू आएगी 45140। ठीक है दोस्तों, अब इसका मैं पक्षांतरण कर दूं, 100F की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 45140, ये उधर जाके 3200 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 49140, सॉरी 49140, ये उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, देखो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 49140 और ये कितना है 3200, इसको कैंसिल आउट करो तब कितना आएगा ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। मैं 100F की जगह ये वैल्यू रख देता हूं क्या, -45940। तो F की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, -45940/100, 0 से 0 कैंसिल आउट और इस 0 के लिए लग जाएगा यहाँ पर क्या, पॉइंट लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं क्या, बहुत बार पूछा जाता है क्या, परम शून्य तापमान पर सभी गैसों की आणविक ऊर्जा शून्य हो जाती है, ध्यान रखना, 0 आयतन घेरती है सभी। परम शून्य तापमान बराबर 0 के बराबर -273 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर -459.4 फ़ारेनहाइट। ये आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। ये जो मैंने लास्ट में लिखा है ये फ़ारेनहाइट है, विजिबल है ना, सबको सबको दिख रहा है ना, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये सारी चीजें अपने को 1 बाय 1 प्रोसेस से कवर करनी थी, जो अपन ने कवर करी। ये विभिन्न प्रकार के टाइप अपन ने पढ़े। लास्ट एक अंतिम प्रकार का टाइप बचता है जो आप लोगों को पूछ लिया जाता है, मतलब अपन अब किसकी बातें करेंगे, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5
अरे भैया कितने टाइप बताएगा आज, ज़्यादा नहीं बताने वाला, टेंशन मत करो। लास्ट टाइप है टाइप नंबर 5। देखो टाइप 5 की बातें करेंगे, टाइप नंबर 5 की बातें करेंगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है क्या, जो बहुत प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, मोस्टली आता ही है। क्या आप लोगों को क्या करेगा, आप लोगों को वो ऐसे देगा क्या इसमें कि भैया मुझे तापमान का वह मान बताओ जिस पर ये दोनों पैमाने आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये दोनों पैमाने क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, मतलब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो मैं इसकी आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ क्या, -40। नहीं साहब मज़ा नहीं आया, ये तो रटने वाली बात होगी। ये -40 आया कैसे, तो इस -40 को अभी अपन जनरेट भी करेंगे, टेंशन मत करो। सबसे पहले इसको अपन क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं कि देखिए जो अपन ने लिखा है वो सही है क्या। कहने का मतलब ये दोनों पैमाना ऐसा कौन सा मान होगा जिस पर ये दोनों पैमाने क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, मतलब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों में रीडिंग क्या आएगी, सेम आएगी। तो देखो क्या, मैं सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वाली जो इक्वल वैल्यू है उसको लिख देता हूँ, C/100 = F-32/180। मैंने क्या कहा, C का मान भी -40 और F का मान भी -40, तब ये दोनों पैमाने आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। कैसे, मैं यहाँ पर -40/100 लिख दिया मैंने, C की जगह -40, F की जगह भी कितना, -40 -32/180, F की जगह भी -40 लिखा मैंने, लिखा ना। अब मेरे को क्या करना है, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट कर दी, ठीक है। क्या बचा, -4, माइनस का 40 और माइनस का 32 कितना हुआ, -72, नीचे क्या है अपॉन 18, तो -4 = 18 का भाग लगाओ से 72 में कितना जाएगा, 1872, -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 = 1। इसका मतलब क्या हुआ, -40 पे वास्तव में दोनों पैमाने आपस में क्या है, बराबर है। अब आप लोग यदि ऐसे सोचो कि यार ये -40 याद नहीं रहे अपन, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको कैसे सोल्व करें साहब, कि हमें कुछ टाइम मिले तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, तो उसका मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। अपने को भैया इन दोनों को बराबर करना है ना, इन दोनों को रख लो यहाँ पे, C/100 = F-32/180, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों को क्या, C को F के बराबर रखना है, तो आप चाहे तो C को F बना दो या F को C बना दो, आपकी मर्जी। मैं क्या कर देता हूँ, इस F की जगह भी C लिख देता हूँ, इस F की जगह भी C लिख देता हूँ, तो पूरा इक्वल हो जाएगा ना। कैसे, ऐसे C/100 = C-32/180। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, वज्र गुणा 180C = 100C-3200, ठीक है ना दोस्तों। बहुत अच्छे से कैच कर रहे होंगे शायद आप लोग। इसको इधर ले आओ, जो C की कांस्टेंट वैल्यू है उसको इधर ले आओ, तो इधर आते ही वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और इधर क्या बचेगा, -3200, यही बचेगा ना। 180 में से 100 गया तो कितना बचा, 80C = क्या, -3200। आपको तो C की वैल्यू निकालनी है ना, तो -3200 में कितने का भाग लगाओगे, 80 का, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 से काटा, इसको कितना आया, -40। इसका मतलब क्या हुआ कि तापमान का वह मान जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने दोनों पर इक्वल हो, उसका आंसर क्या होगा, -40। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखो क्या, इसी प्रकार आप लोगों को इस वीडियो, यदि मेरे सारे भाई लोग देख रहे हैं, जो भी भाई बहन, यदि आप सब इसको कैच कर पा रहे हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ऐसे जरूर बताइएगा क्या, कि फ़ारेनहाइट पैमाना केल्विन के कैसे इक्वल होगा, और फ़ारेनहाइट पैमाना निकाल लेना, र्यूमर का भी निकालना चाहो तो र्यूमर के कैसे इक्वल होगा, और सेंटीग्रेड पैमाना र्यूमर के कैसे इक्वल होगा। यदि कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों के आंसर का इंतजार करूंगा। कोशिश करना कि आप लोग सही जवाब दे पाओ, ठीक है दोस्तों। ये कुछ टाइप की बातें थी। अब इसकी बेसिक कहानी को अपन जान लेते हैं, इस तापमान से संबंधित बेसिक प्रकार की कहानी को अपन जान लेते हैं। कैसे, देखो बहुत फास्ट बोल रहे हो, बिल्कुल कैच नहीं कर रहे साहब, सब कैच कर रहे हो, मुझे उम्मीद है सब पढ़ने के लिए बैठे हो, आप लोग सब कैच कर रहे हो बहुत अच्छे से। देखो यदि आप लोगों को कभी पूछे ना क्या कि ये डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पैमाना सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ, कैसे इस्तेमाल हुआ, कहाँ का, किस कंट्री का पैमाना है, तब डायरेक्ट आप लोग ऐसे जवाब दे देना कि साहब स्वीडन का पैमाना है, ठीक है ना। ऐसे फ़ारेनहाइट को कहाँ से इस्तेमाल करा अपन ने, जर्मनी से। कहाँ से करा, जर्मनी से। ऐसे केल्विन एक प्रकार का कौन सा पैमाना है,
ये एक प्रकार का ब्रिटिश पैमाना है। कौन सा पैमाना है? ब्रिटिश पैमाना है। इन सारी प्रकार की चीज़ों को कैच करने के बाद, कवर करने के बाद मैं आप लोगों को आगे का कुछ बताता हूँ। अब ये अपने संबंध से संबंधित सारी प्रकार की चीज़ें क्या हो गई? कवर हो गई, कैच हो गई। अब बहुत अच्छे से ध्यान में सुनना, बहुत अच्छे से देखना। यहाँ पर आप लोगों को क्या पूछेगा वो, आपने देखा होगा, जैसे सपोज करो आप किसी पेशेंट के साथ में हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर साहब, जैसे बुखार उखार होता है वैसे पेशेंट की बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो डॉक्टर साहब क्या करता है, अपनी जीभ के नीचे थर्मामीटर रख के अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता होगा कि इसको कितना बुखार है, करता होगा ना, करता है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अपने को उन सब बातों के बारे में जानना है क्या, कि वो जो थर्मामीटर है उस थर्मामीटर को ऐसे अपन हिलाते हैं तो अंदर कुछ हिलता है, हिलता है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, वो एक प्रकार का क्या द्रव तापमापी होती होगी, है ना। या फिर डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा क्या, किसी भी तापमापी में कोई कांच की नली या ट्यूब के अंदर द्रव अवस्था में जो चीज, जो वस्तु, जो धातु भरी हुई रहती है उसका क्या नाम है? द्रव अवस्था में होती है ना, वो हिलती है ना, किसी भी प्रकार की तापमापी में कांच की नली या ट्यूब के अंदर द्रव अवस्था में जो चीज, जो धातु भरी हुई रहती है उसका नाम होता है पारा। और ये पारा द्रव अवस्था में पाई जाने वाली क्या होती है? धातु होती है। रसायन विज्ञान में इसको बहुत डिटेल्ड अपन पढ़ने वाले। पारा मरकरी बोल दो, और इसका रासायनिक सूत्र आप लोग Hg ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है ये अपन आगे चर्चाएं करेंगे, रसायन विज्ञान जब अपन पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल चर्चाएं करेंगे, ठीक है ना। IUPAC पद्धति को फॉलो करेंगे अपन उस टाइम की, पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में और दूसरा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा, है ना। लेकिन इस पारे का क्या होता है, पारे का ऐसा होता है सिस्टम क्या कि पारा फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जमने लग जाता है। तो इससे कम के तापमान को मापने के लिए अब उस तापमापी में अपन पारा नहीं डालेंगे, उस पारे के स्थान पर क्या डाला जाता है, अब एल्कोहल डाला जाता है। वेरी गुड, आज आया है साहब पहली बार काम का नाम एल्कोहल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रकार की तापमापी में द्रव अवस्था में जो धातु डली हुई रहती है उसका नाम है पारा। पारा कौन से तापमान पर जमने लग जाता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जमने लग जाता है। तो इससे अधिक के तापमान को मापने के लिए, इससे कम के तापमान को, नेगेटिव में कम के तापमान को मापने के लिए उस तापमापी में पारे के स्थान पर क्या, एल्कोहल डाला जाता है ना। एल्कोहल भी जमता होगा क्या, बिल्कुल जमता है। -115 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर एल्कोहल भी क्या हो जाता है, जमने लग जाता है। आप लोग मेरे को शायद कैच कर पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से कैच कर पा रहे हो ना। देखो, इस संपूर्ण सौर मंडल में विद्यमान अधिकतम या उच्चतम तापमान को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, पायरोमीटर का। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, इसका मतलब क्या हुआ, पायरोमीटर। और उच्चतम तापमान किसका है, सूर्य की सतह का, बाहरी सतह का। अंदरूनी सतह की बात नहीं कर रहा मैं, बाहरी सतह की बात कर रहा हूं। इसी पायरोमीटर की सहायता से उस सूर्य की सतह का तापमान मापा जाता है, जो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता होगा। पायरोमीटर, जिसको आप टोटल रेडिएशन थर्मामीटर भी बोलते हो, पूर्ण विकिरण तापमापी, टोटल रेडिएशन थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण तापमापी। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पायरोमीटर होता है ये किसी एक भाई साहब ने एक नियम दिया था, उस नियम पर आधारित होता है, स्टीफन के नियम पर। किसके नियम पर आधारित होता है, स्टीफन के नियम पर। पायरोमीटर कौन से नियम पर आधारित होगा, स्टीफन के नियम पर होगा। अब देखिए, अधिकतम या उच्चतम की तो बात हो गई, ऐसे ही आप लोगों को पूछ लेगा क्या कि निम्नतम तापमान को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो निम्नतम तापमान को मापने के लिए क्रायोजेनिक मीटर, या आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि साहब क्रायोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्रायोजेनिक मीटर या क्रायोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए, अपने क्या होगा, अपन बहुत प्रकार की तापमापियों के बारे में आगे डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं, तो 1 by 1 सारी की सारी प्रकार की तापमापियों को भी कवर कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ साथ पक नहीं रहे, कवर कर रहे हो हर प्रकार की चीजों को, है ना। किसी भी प्रकार की लेबोरेटरीज में आज तक अधिकतम या उच्चतम तापमान जो पॉसिबल हुआ है वो 10⁸ केल्विन, इतना तापमान किसी भी प्रकार की प्रयोगशाला में प्राप्त किया गया है। और निम्नतम की बात करें तो -10⁻⁻8 केल्विन, इतना तापमान जो है वो प्रयोगशाला में
मिल चुका है। अब इन बहुत प्रकार के पैमानों के बारे में मैं कुछ आप लोगों को तापमापियों के बारे में बता देता हूं, बेसिक सी बातें। देखो भैया, क्या तापमापियों के बारे में बेसिक सी बातें पढ़ने से पहले अपने को क्या करना होगा, अपने को क्या करना होगा। कैच कर रहे हो ना सभी मेरे दोस्त, कैच कर रहे हो ना। देखो क्या, ये बहुत प्रकार के पैमाने हैं ना, इन बहुत प्रकार के पैमानों को अपन कैसे कैसे कवर करेंगे। कहने का मतलब क्या, यदि मैं डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं, यदि मैं डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं तो क्या इस पर देखो, क्या इस डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने एक वैल्यू आई थी 0 और दूसरी वैल्यू आई होगी 100। अपन ने कैलकुलेशन भी करी थी, कैलकुलेट भी करी थी, नीचे 100 है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो इसका निम्न मान हो गया और ये इसका क्या हो गया, उच्च मान हो गया। और ऐसे बराबर बराबर कितने भागों में, 100 भागों में बटा हुआ रहता है सेंटीग्रेड या सेल्सियस पैमाना। कर लोगे ना मेरे साथियों कवर, कर पाओगे ना मेरे साथ साथ कवर। ऐसे यदि मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं, फ़ारेनहाइट की बात करूं तो आप लोग क्या बताओगे, अपने एक वैल्यू आई थी 32 और एक वैल्यू आई होगी 212। तो ये 32 तो क्या होगी इसकी निम्न वैल्यू और 212 क्या होगी इसकी उच्च वैल्यू। 32 क्या होगी इसकी निम्न वैल्यू ना, 32 क्या होगी निम्न वैल्यू और 212 क्या होगी इसकी उच्च वैल्यू। और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 180, इसका मतलब इसके बराबर बराबर 180 भागों में बटा हुआ रहता है। कितने भागों में बटा हुआ रहेगा, 180 भागों में बटा हुआ रहेगा। ऐसे यदि मैं र्यूमर की बात करूं ना, ऐसे यदि मैं र्यूमर की बात करूं तो ये जो र्यूमर पैमाना है ये 0 से शुरू होगा इसका निम्न मान और अधिकतम मान कितना होगा 80 होगा और इसके बराबर बराबर कितने भाग होंगे 80 भाग होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को। ऐसे ही देखो क्या, यदि मैं केल्विन की बात करूं, इस केल्विन की बात करूं तो क्या इसमें कुछ वैल्यू आ रही है 273 है ना, ये तो इसका निम्न मान हो जाएगा। और यदि उच्च मान की बात करें तब 373 बता देना और कितने 100 बराबर भागों में बटा हुआ रहेगा। ये जो नीचे वाली डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है, हर की जो वैल्यू, ये अपने को तापमापी की खंडों के बारे में, भागों के बारे में बताती है कि इसके कितने भाग हो सकते हैं। ये पैमानों के बारे में मैंने निम्न और उच्च की आपको जो बातें हैं वो बताई है। थैंक यू। अब देखिए बहुत प्रकार के तापमापियों के बारे में अपन कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। कैसे, बस छोटी सी थोड़ा से समय की क्लास बची है, आप एंजॉय कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग सब कैच कर रहे हैं, सब इंटेलिजेंट हो, सब होशियार हो। कैसे कैसे अपने को कवर करना है, कैसे कैसे कैच करना है। देखो विभिन्न प्रकार की तापमापियों के बारे में अब अपन चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, द्रव तापमापी। कौन सी तापमापी, द्रव तापमापी। किस प्रकार की तापमापी, द्रव तापमापी। देखो द्रव तापमापी में अपन ने दो प्रकार की चीजें काम में लेंगे, दो प्रकार की द्रव काम में लेंगे। एक तो पारायुक्त द्रव तापमापी और दूसरा कौन सा, एल्कोहल युक्त द्रव तापमापी। अभी नाम आया था ना, अरे पारा द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है, सब जानते हो है ना। और एल्कोहल कौन सी अवस्था में पाई जाने वाली होती है, ये भी सब जानते हो, आप लोग जानते हो ना। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो ये जो पारा होता है ये -39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे जमने लग जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। कौन से तापमान पर जमने लग जाता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जमने लग जाता है और लगभग 357 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये उबलने लग जाता है। इसका मतलब वाष्प बन के उड़ जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इसकी सहायता से अपन -30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। पारायुक्त तापमापी की बात कर रहा हूं मैं। कौन सी, पारायुक्त द्रव तापमापी की बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, मैंने ऐसे कहा था आप लोगों को क्या कि ये -115 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जमने लग जाएगा एल्कोहल, -115 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जमने लग जाएगा। तो इससे अपन -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके और -110 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इतना तापमान अपन क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से मेजर कर सकते हैं। द्रव तापमापी की बातें खत्म, कैंसिल। अब देखो दूसरी प्रकार की यदि अपन तापमापी की बात करें तो दूसरे प्रकार की अपने की तापमापी आएगी। दूसरी प्रकार की तापमापी जिसको बोला जाता है डॉक्टर तापमापी, जिसको क्या कहा जाता है, डॉक्टर तापमापी। इस डॉक्टर तापमापी में आप लोगों ने देखा होगा क्या कि मोस्टली फ़ारेनहाइट का उपयोग किया जाता है ना। मेडिकल चिकित्सा पद्धति में मोस्टली फ़ारेनहाइट का उपयोग किया जाता है। और ये डॉक्टरी तापमापी अपने को क्या क्या रीडिंग देती होगी, यदि मैं इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो लगभग किस औसतन किस डिग्री सेंटीग्रेड तक अपन इसको काम में ले सकते हैं, है ना। तो यदि डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें इसको तो लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके लगभग 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक की डॉक्टरी तापमापी काम में ले सकते हैं अपन। ठीक है दोस्तों। और यदि इसकी फ़ारेनहाइट की भाषा में बात करें, इसको फ़ारेनहाइट की भाषा में बात करें
यदि फ़ारेनहाइट की भाषा में बात करें तो 95 फ़ारेनहाइट से लेके 110 फ़ारेनहाइट तक इतने बराबर भागों में बटी हुई रहती है, जिसको अपन काम में ले सकते हैं। तो डॉक्टरी जो तापमापी होती है इसको फ़ारेनहाइट में 95 से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अपन काम में ले सकते हैं। अब यदि तीसरे प्रकार की तापमापी की अपन बात करें तो उस तापमापी का नाम है गैस तापमापी। कौन सी तापमापी? गैस तापमापी। अच्छा, गैस तापमापी भी होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। गैस तापमापी में अपन दो प्रकार की गैसों के बारे में चर्चाएं करेंगे, एक तो हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर और दूसरा होता है नाइट्रोजन गैस थर्मामीटर। पहले वाला कौन सा इस्तेमाल करना है अपने को? पहले वाला कौन सा काम में लेना है? हाइड्रोजन गैस तापमापी, हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर, हाइड्रोजन गैस तापमापी। और दूसरा जो होता है ना वो होता है क्या? नाइट्रोजन गैस थर्मामीटर, नाइट्रोजन गैस तापमापी। कौन सा? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, यहाँ से यूपीएससी में पहले कभी क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक सी बातें हैं, मेरे साथ साथ मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको क्या कर लोगे, कैच कर लोगे। देखो, इस हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर से तो अपन लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान माप सकते हैं। कितना? 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान इसकी सहायता से मापा जा सकता है। यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या कि मुझे ऐसे बताओ नाइट्रोजन गैस थर्मामीटर से कितना, तो लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान इसकी सहायता से मापा जा सकता है। इसका मतलब आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या कि गैसों में किस प्रकार की तापमापी काम में ली जाती है, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस तापमापी। ये तो क्या होगी, पॉजिटिव में बात हो गई ना। यदि सबसे निम्नतम तापमान मापना हो ना अपने को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बता देता हूं, यदि सबसे निम्नतम तापमान किसी गैस थर्मामीटर, किसी गैस तापमापी से मापना हो, तब उसमें हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम गैस थर्मामीटर, हीलियम गैस तापमापी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, जिसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में चलेगी। कॉमन सेंस की बात है, निम्नतम है तो नेगेटिव में चलेगी चलेगी, है ना। अब नेक्स्ट प्रकार की तापमापी की मैं बात करूं आप लोगों के साथ, बहुत अच्छे से कैच करते जाओ मेरे मित्रों, बहुत आनंद आ रहा होगा आप लोगों को। देखो, अंतिम प्रकार की तापमापी की अपन बात कर लेते हैं, चौथी प्रकार की तापमापी, जिसका नाम है ताप युग्म तापमापी। इसको बोला जाता है थर्मोकपल थर्मामीटर। ताप युग्म तापमापी। और मोस्टली तो छोटे छोटे एग्जाम्स में तो इसको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है क्या, कि ये तापयुग्म तापमापी कौन से प्रिंसिपल पर, कौन से सिद्धांत पर आधारित होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि तापयुग्म तापमापी की सहायता से अपन लगभग -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके और 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान माप सकते हैं। और ये जो तापयुग्म तापमापी है ना, जिस प्रिंसिपल पर, जिस सिद्धांत पर आधारित होती है, उसका क्या नाम होता है, कौन से इफेक्ट पर, कौन से प्रभाव पर आधारित होगी, सीबेक सिद्धांत पर, सीबेक प्रभाव पर आधारित होती है। ये सीबेक किसी भाई साहब का नाम है। ये सीबेक क्या है, किसी भाई साहब का नाम है अपने विज्ञान में। ऐसे में 3 प्रकार के प्रभावों के बारे में चर्चाएं करूंगा आप लोगों के साथ। वो 3 प्रकार के प्रभावों को आप लोगों को कैसे कैसे कवर करना है, देखो आप लोग जल्दी कैच करना, मैं अभी बता देता हूं। एक तो आप लोगों को बार बार पूछा जाएगा क्या, कि सीबेक इफेक्ट क्या होता है, सीबेक प्रभाव क्या होता है, सीबेक प्रभाव। और इस सीबेक इफेक्ट पर भी आधारित कौन सी होती है अपनी थर्मोकपल थर्मामीटर, तापयुग्म तापमापी। बहुत बार पूछा जाता है कौन से सिद्धांत पर, कौन से प्रभाव पर आधारित होती है, सीबेक प्रभाव पर आधारित होती है। सीबेक क्या थे, सीबेक किसी भाई साहब का नाम होगा। इसने कहा था क्या, इसने क्या करा, 2 अलग अलग प्रकार की वस्तुएं ले ली, 2 अलग अलग प्रकार की वस्तुएं ले ली, और इन दोनों वस्तुओं का क्या करा, इसने 2 अलग अलग प्रकार की वस्तुएं ली, और दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु को क्या करा, एक वस्तु को तो ठंडी कर दिया और दूसरी वस्तु को क्या करा, गर्म कर दिया। और जब दोनों से होकर उन दोनों को ज्वाइंट करा, जहां पे इसने ज्वाइंट किया, जहां पर इसने ज्वाइंट किया, एक तो गर्म, दूसरी क्या कर रहा हूं मैं, एक तो गर्म कर रहा हूं और दूसरी वस्तु को क्या कर रहा हूं मैं, ठंडा कर रहा हूं। यदि इन दोनों को ज्वाइंट किया जाए किसी जंक्शन पर, किसी संगम पर, किसी बिंदु पर, तो यहां पर इस पॉइंट से होकर एक गर्म और एक ठंडे होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। कहने का मतलब ताप का अंतर हुआ, एक गर्म और एक ठंडी, तो तापांतर के कारण उसमें क्या हो जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। सीबेक भाई साहब ने ऐसे कहा था, बहुत अच्छे से कैच करना, मेरे साथ साथ मोस्टली पूछा जाता है। आप लोगों को मैं दूसरा बता देता हूं, दूसरे प्रकार का अपना जो प्रभाव है, उस प्रभाव का नाम है पेल्टियर प्रभाव। कौन सा प्रभाव होता है, पेल्टियर प्रभाव। अब की बार अपन क्या करेंगे, पहले तो क्या करा था अपन ने, एक को गर्म एक को ठंडा करा था ना,
तो क्या हो रहा था, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा था। अब की बार अपन क्या कर लेते हैं, ऐसा पेल्टियर भाई साहब ने ऐसे कहा था क्या, कि यदि किसी भी छड़ में से होकर विद्युत धारा का प्रवाह करोगे, किसी भी छड़ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, तो उसके सिरे क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। उसके सिरे क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। कोई भी रोड है, इस रोड से होकर यदि मैं इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करूंगा तो उसके ये जो सिरे हैं ना, ये सिरे क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। ऐसा कि पेल्टियर भाई साहब ने बताया था। और जो इस पर आधारित, पेल्टियर प्रभाव पर आधारित अपने जो सबसे, देखो सीबेक प्रभाव पर आधारित तो तापयुग्म तापमापी है ना, और इस पेल्टियर प्रभाव पर आधारित दैनिक जीवन में अपन जो चीजें काम में लेते हैं ना, उनके मैं उदाहरण बता रहा हूं। मोस्टली यदि आप लोगों को पूछे कि हीटर कौन से प्रभाव पर आधारित होता है, विज्ञान वाला जवाब भी तो चाहिए ना अपने को, तो हीटर कौन से प्रभाव पर आधारित हुआ, तब डायरेक्टली आप लोग बता देना कि पेल्टियर भाई साहब ने बताया था। जो अपनी रोड होती है गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, या जो टोस्टर होता है, ये सारी चीजें पेल्टियर प्रभाव पर आधारित होती है। कौन से प्रभाव पर आधारित होगी, पेल्टियर प्रभाव पर आधारित होगी। आशा करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे इन सारी चीजों को, है ना। एक प्रभाव होता है जिसको कहा जाता है जूल थॉमसन इफेक्ट। क्या कहा जाता है इसको, जूल थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन इफेक्ट। इसका मतलब क्या, जूल थॉमसन भाई साहब ने इसको दिया होगा। और ये जूल थॉमसन इफेक्ट अपने को क्या कहा जाता है, यदि कोई भी छड़ है उससे होकर, यदि किसी भी धातु से होकर, छड़ से होकर विद्युत धारा और तापों का अंतर जो अपन इसमें कर रहे थे, तापांतर, यदि ये दोनों एक साथ करवाए जाए, विद्युत धारा और तापांतर दोनों दिया जाए उस छड़ को, उस धातु को, तो क्या होता है, या तो वो वस्तु पूर्णतया ठंडी हो जाती है, या फिर वो वस्तु पूर्णतया क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित अपने क्या होगा, एसी और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ये चीजें काम करती है डेली लाइफ में, घरों में। समझ रहे हो ना आप लोग, है ना। 3 प्रकार के प्रभाव बेसिकली विज्ञान में मोस्टली पूछे जाते हैं। मैंने क्या करा, हीट वाले कंसेप्ट के साथ इसको अपन कवर करने वाले थे, लेकिन क्या नाम आ गया ना तापयुग्म तापमापी का, तो तीनों प्रकार के प्रभावों को अपन ने एक साथ कवर कर लिया। सीबेक प्रभाव क्या, एक गर्म एक ठंडा, दोनों को मिला दोगे किसी जंक्शन पे तो विद्युत धारा फ्लो हो जाएगी, है ना। और इस सीबेक प्रभाव पर आधारित अपनी क्या, तापयुग्म तापमापी, थर्मोकपल, थर्मामीटर। वेरी गुड, वेरी नाइस। ऐसे ही देखो क्या पेल्टियर प्रभाव, क्या पेल्टियर प्रभाव, पेल्टियर भाई साहब ने क्या कहा था अपने को, पेल्टियर भाई साहब ने अपने को क्या कहा था कि किसी भी छड़ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह यदि आप करोगे तो उसके सिरे क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। तो गर्म कहाँ करते हैं अपन, हीटर में, रोड में, टोस्टर में करते हैं क्या, गर्म करते हैं ना। वेरी गुड, वेरी नाइस। तीसरा जो प्रभाव है जूल थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन भाई साहब ने अपने को यह बताया था क्या, कि इन दोनों के मिश्रित प्रभाव को शामिल करो, तापांतर भी उत्पन्न करो और विद्युत धारा का भी प्रवाह करवाओ, तब उस वस्तु के साथ, उस धातु के साथ, उस छड़ के साथ क्या होगा, या तो वो पूर्णतया गर्म हो जाएगी, सर्दियों में ऐसी चलाते हो, है ना, हीटर, है ना, और या फिर पूर्णतया क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी। तो एसी और फ्रिज में ऐसे ऐसे कंसेप्ट, ऐसे ऐसे प्रभाव काम में लिए जाते हैं। वेरी गुड। अब देखिए मेरे दोस्तों, तापमापियां पढ़ रहे थे अपन, तापमापियां पढ़ रहे थे ना अपन, बहुत प्रकार की तापमापियों के बारे में अपन ने जाना, अपन ने पढ़ा। कुछ इसी प्रकार की तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, नेक्स्ट प्रकार की जो तापमापी है, चौथा पांचवा जो प्रकार है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभार यदि आप लोगों को पूछे तब ये भी बता देना है कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी भी तापमान को मापने के लिए काम में ली जाती है ना। और इससे लेके इस प्लेटिनम प्रतिरोध से लेके -200 से लेके -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान मेजर कर सकते हैं। ये वाला तापमान तो किसी और तापमापी से भी अपन माप सकते थे, तो इसको क्या काम में क्यों लिया, तो प्लेटिनम के तार की ये विशेषता होती है कि इसका विद्युत प्रतिरोध तापमान बढ़ाने के साथ बढ़ता जाता है ना। प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध, यदि इसका प्रतिरोध को बढ़ाओगे तो इसका तापमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये इसकी विशेषता होती है। इसलिए प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक जो मैंने आप लोगों के साथ में तापमापी डिस्कस करी थी, टोटल रेडिएशन थर्मामीटर पूर्ण विकिरण तापमापी, टोटल रेडिएशन थर्मामीटर पूर्ण विकिरण तापमापी। और ये आप लोगों को सबको पता है क्या, टोटल रेडिएशन थर्मामीटर पूर्ण विकिरण तापमापी, ये किस लिए, ये किस में काम में लेंगे, इससे अपन 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान माप सकते हैं। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक का तापमान, सूर्य की सतह का तापमान भी पूर्ण विकिरण तापमापी से ही मापा जाता है। समझ रहे हो ना,
पायरोमीटर जिसको आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो, पायरोमीटर, इसी से मापा जाता है ना। और ये पूर्ण विकिरण तापमापी किसी एक भाई साहब के नियम पर आधारित है, उस भाई साहब का क्या नाम है, स्टीफन। स्टीफन के नियम पर आधारित होती है। किसके नियम पर आधारित होती है, स्टीफन के नियम पर आधारित होती है। अब मेरे दोस्तों आप लोग इस क्लास का खूब एंजॉय करा होगा। यदि आप लोगों को मैं यूपीएससी लेवल की बात करूं तो इस वाली श्रृंखला से रिलेटेड, इस वाले टॉपिक से रिलेटेड किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी ने पहले कभी पूछ लिया था किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक सुग्राहक होते हैं, मतलब अधिक अच्छे होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो आप लोग क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे, क्यों, क्योंकि गैसें जो होती है ना, उन गैसों का ऊष्मीय प्रसार द्रव की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए गैस तापमापी बहुत अच्छे होते हैं, गैस तापमापी काम में लिए जाते हैं। यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या कि एक कैलोरीमीटर जो काम में लिया जाता है वो तांबे का ही क्यों बनाया जाता है, मोस्टली ये यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस थे, मेरे माइंड में आ रहे थे, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया उनको। कैलोरीमीटर तांबे का ही क्यों बनाया जाता है, तो आप लोगों को पता है कि तांबा क्या विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, और किसी भी ताप का जल डालने पर यह समान रूप से पूरे कैलोरीमीटर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। समझ रहे हो ना, अच्छा सुचालक होता है तांबा। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज की इस क्लास का आशा करता हूँ आप लोगों को सबने आनंद उठाया होगा, बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि जिस टाइप के जो भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आज सारे आप लोगों के साथ डिस्कस करे, हर प्रकार के टाइप के साथ डिस्कस करा। मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं आज कमेंट बॉक्स में उनका जवाब जरूर दीजिएगा, तभी मुझे संतुष्टि होगी कि आप लोग कितनी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो। तब तक के लिए बढ़िया मस्त रहो, व्यस्त रहो, मुस्कुराते रहो और लगे रहो। थैंक यू वेरी मच।